इस चैनल पर 10वें क्लास के गणित के सभी टॉपिक को बहुत ही सरल ढंग से सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसमें आज एक चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। यह 10वें क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज इसको शुरू करते हैं। तो आज इसको शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक नॉलेज को पहले देखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो इसके लिए चलते हैं अब कुछ बेसिक जानकारी पर। देखिए, सबसे पहले इसमें समझते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक हो गया त्रि, एक हो गया कोण, एक हो गया मिति। यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। यह 3 शब्दों से मिल करके बना हुआ है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप। तो यह 3 शब्दों के मेल से बना है। इसे अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यह त्रिकोणमिति चैप्टर जो है 10वें क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे 10वें वर्ग में बोर्ड के परीक्षा में 20 अंक आते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। यह त्रिकोणमिति जो है केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो अब समकोण त्रिभुज का थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना करके रखे हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण उसका होता है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री बना हुआ है। समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री, और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और बाकी एक ये हो गया आधार और एक हो गया लंब। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं। तो ये कैसे बदलते हैं इसको आगे समझेंगे। पहले बस यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये भुजा हो गया कर्ण, ये भुजा हो गया आधार और ये भुजा हो गया लंब। अब इसके आधार, कर्ण और लंब के बीच एक संबंध होता है जो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक कथन है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का संकेत होता है एच, हाइपोटेनियस, जिसका पूरा नाम है, संकेत लेंगे एच। आधार का संकेत होगा बी, जिसका पूरा नाम है बेस। लंब का संकेत होगा पी, जिसका पूरा नाम है परपेंडिकुलर। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये साधारण किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। अब यहाँ पर फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, जिसमें सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये वाली भुजा इसका लंब हो गया और ये वाली भुजा इसका आधार हो गया। अब एक चीज़ में फिक्स है कि समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 डिग्री रहता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं। और इसमें एक आधार और एक लंब, ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। जैसे कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये आधार होगा। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इतना समझने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है जो हम लिख करके समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे अब ये लंब, आधार और कर्ण है, इसके हिसाब से जैसे अगर लिया जाए लंब बटा
कर्ण एक त्रिकोणमितीय अनुपात ही है। और लिया जाए इसका उल्टा भी किया जा सकता है, जैसे कर्ण बटा लंब और आधार बटा कर्ण। इसमें और हो सकता है कर्ण बटा आधार। एक और संभावना है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण नहीं, लंब बटा कर्ण तो ले चुके हैं ना, लंब बटा कर्ण नहीं, ये गलत हो गया। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये हो गया लंब और बटा आधार। और इसका उल्टा आधार और बटा लंब। तो इसमें लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजाओं को अधिक से अधिक 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे हम लिए लंब, तो लंब बटा आधार हुआ। उसी प्रकार से लिए लंब, लंब बटा कर्ण हुआ, फिर आधार बटा कर्ण हुआ। यानी कहने का मतलब है ये हो गया एक प्रकार से लंब बटा कर्ण, इसका उल्टा हो गया कर्ण बटा लंब। एक हो गया आधार बटा कर्ण और इसका उल्टा हो गया कर्ण बटा आधार। एक हो गया लंब बटा आधार और इसका उल्टा हो गया आधार बटा लंब। यानी 6 प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो इसमें गणितज्ञ के द्वारा जो 6 प्रकार जो बन रहा है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 प्रकार को अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। तो इस नाम को भी हम लोग समझेंगे कि किस नाम का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए आगे चलते हैं तीसरे पेज की तरफ। जैसे ये वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। ये वाली भुजा है कर्ण, ये वाली भुजा है आधार और ये वाली भुजा है लंब। अब इसका शॉर्ट रूप ही हम देखेंगे। जैसे कर्ण का संकेत होता था H, आधार का संकेत B, लंब का संकेत P। तो अब इसको ध्यान देंगे। जैसे इसमें लिया गया कर्ण बटा, तो कर्ण के लिए संकेत होगा P, P बटा H, यानी कर्ण नहीं, लंब बटा कर्ण। एक ये हो गया। अब इसका उल्टा हो गया कर्ण बटा लंब। फिर हो गया आधार बटा कर्ण, आधार यानी B और कर्ण यानी H। इसी का उल्टा H बटा B। अब हो गया लंब बटा आधार यानी P बटा B और इसी का उल्टा B बटा P। ये तो यही 6 प्रकार से लिखा सकता है। अब इसका नाम दे दिया गया है। जैसे P बटा H है तो इसको लिए स्पेशल नाम का प्रयोग किया जाएगा साइन। इसके लिए क्या नाम होगा? साइन। और B बटा H है, इसके लिए नाम होगा कॉस। P बटा B है, इसके लिए नाम होगा टेन। अब इसका उल्टा है, जैसे साइन का हो गया P बटा H तो इसका उल्टा हो गया H बटा P। तो इसका जो नाम होगा ये होगा कॉसेक। ये क्या होगा? कॉसेक। ये हो गया कॉसेक। और कॉस का उल्टा होगा सेक और टेन का उल्टा होगा कॉट। तो ये इसका उल्टा है। जैसे P बटा H है यानी लंब बटा कर्ण, तो इसको लिया गया, इसका नाम दिया गया साइन। B बटा H है यानी आधार बटा कर्ण, तो इसका नाम दिया गया कॉस। और P बटा B है यानी लंब बटा आधार, तो इसका नाम दिया गया टेन। अब इसका उल्टा जैसे P बटा H है तो इसका हो गया H बटा P, B बटा H है इसका हो गया H बटा B, P बटा B है इसका हो गया B बटा P। अब इस नामों को ले लिया गया है
तो ये एक सूत्र हो गया, जैसे साइन साइन बराबर पी बटे एच। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि साइन के साथ किसी कोण का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ कोण का प्रयोग मान लीजिए कि थीटा लिखते हैं, थीटा जो कोण को दिखाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऐसे सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। थीटा का मतलब हुआ कोण, जैसे यहाँ पर एक कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण, तो यही होगा थीटा का मतलब कोण। तो थीटा या और उसको यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे थीटा हो गया, या फिर साइन अल्फ़ा हो गया, या साइन बीटा हो गया, या साइन गामा हो गया, या साइन ए हो गया, या साइन बी हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर थीटा रखा गया है तो इसके स्थान पर कुछ भी लिया जा सकता है। अब इसको फ्रेश करके हम अगले पेज में लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे एक सूत्र हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का याद रखने वाली बात है ये, इसको याद करना पड़ेगा, इसके सहायता से प्रश्न बनेगा फिर। तो अब लेते हैं हम लोग इसको, हो गया साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। एक होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। एक होता है टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये तो 6 हो गया। अब इसका सूत्र हम बगल में लिख देते हैं। जैसे साइन थीटा जो लिखे हैं, तो साइन थीटा का मतलब होगा पी बटा एच, तो इसका उल्टा होगा एच बटा पी, हो गया। और कॉस थीटा इसका होता है बी बटा एच, तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बटा बी। टैन थीटा इसका सूत्र होता है पी बटा बी, इसका उल्टा हो जाएगा, ये पी बटा बी है, इसका उल्टा हो जाएगा बी बटा पी। एक बार फिर से मिला लेते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा यानी कर्ण बटा लंब यानी एच बटा बी, एच बटा पी। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया कर्ण बटा आधार। टैन थीटा, तो टैन थीटा का होता है पी बटा बी यानी लंब बटा आधार, इस टैन का उल्टा हो गया कॉट, तो कॉट का हो गया आधार बटा लंब। तो यही 6 फार्मूला है जो इसमें याद रखना होगा। इसी 6 फार्मूले की सहायता से 1 2 3 4 5 6, इसी 6 सूत्र की सहायता से सारा क्वेश्चन इसमें सोल्व होगा। तो अब इसमें कुछ विशेष परिस्थिति है जिसको हम लोग समझते हैं, कब कौन सा कोण बदलता है, तो ध्यान दीजिएगा उसमें। विशेष नियम, अब इस विशेष नियम में ये तो हमको पहले से पता हो गया है कि जब समकोण है तो यहाँ 90 डिग्री का होगा, और जब समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण, जिसका संकेत होगा एच, ठीक है। और ये भी पता है कि जब समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने की भुजा यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण, और कर्ण हमेशा फिक्स होता है। इसके विशेष नियम में ये है कि त्रिभुज का 3 कोण होता है, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इस 3 कोणों में अब समझते हैं इसको। ये 3 कोणों में एक ये हो गया कोण, और एक ये, और एक ये, 1 2 3। इसमें ये होता है, जैसे यहाँ पर होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कौन है, 90 डिग्री का यानी समकोण है। अब इसमें जैसे ऐसे पूछा जाए कि हम 3 तरह से लिखते हैं, जैसे साइन ए, या लिख सकते हैं साइन बी, या लिख सकते हैं साइन
सी, तीनों इसमें निकाला जा सकता है। साइन तो साइन समझ में आ रहा है, ये हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी। तो अब इस तीनों को अब ये तीनों के लिए, जैसे ये हो गया साइन ए, ये हो गया साइन बी, ये हो गया साइन सी। तो आप ध्यान दीजिए इसमें साइन ए, तो साइन ए फार्मूला तो सबका बराबर ही होगा, इसका भी होगा पी बटा एच, इसका भी होगा पी बटा एच, और इसका भी होगा पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। लेकिन सब का वैल्यू अलग अलग होगा। देखिए इसमें 2 का वैल्यू मिलेगा, लेकिन उसके लिए विशेष हमको ध्यान रखना है। अब साइन ए, तो ध्यान रखें कि कहाँ पर ए है, तो ए यहाँ है। तो इस कोण की सामने की भुजा, इसमें एक बात यह ध्यान रखना है कि जहाँ पर 90 डिग्री है, अगर उस कोण से चला जाए तो ये वाला भुजा जो है लंब होगा और ये वाला भुजा आधार होगा, और कर्ण तो फिक्स है ही कि ये वाला भुजा होगा। तो केवल 90 डिग्री के पास से चला जाए तो अब इसमें अगर साइन ए से देखा जाए, जैसे साइन बी से चलेंगे तब ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। लेकिन अगर ए से चला जाए तो इसके सामने की भुजा लंब होगा, यानी कौन लंब होगा, बी सी। तो फिर आधार कौन होगा, ए बी, और कर्ण तो है पता कि कर्ण ए सी होगा। फिर से एक बार समझते हैं, अगर कोण ए से चला जाए तो इसके सामने की भुजा ये बी सी, ये क्या होगा, लंब, मतलब जिस कोण से चलेंगे इधर से उसके सामने की भुजा ये लंब होगा। तो फिर ये क्या होगा, आधार, और ये फिर क्या होगा, कर्ण। तो आप देखिए जैसे लिख करके समझते हैं, साइन ए लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब हो जाएगा बी सी, इसका लंब क्या होगा, बी सी, और कर्ण तो है ही कि कर्ण सबका ए सी ही होगा। ये हो गया। अब चलेंगे बी से, यहाँ पर भी है तभी तुरंत बताएं कि बी से चलेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब बटा कर्ण यानी ए बी और बटा कर्ण हो जाएगा ए सी, कर्ण तो सबका वही होगा। अब सी से चलेंगे, तो सी से चलेंगे तो इसके सामने की भुजा ये क्या होगा, लंब, तो ये लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक बात ध्यान रखने वाला ये है कि 90 डिग्री के भुजा से अगर 90 डिग्री का कोण से अगर चला जाए तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण होगा और ये होगा लंब और ये होगा आधार। कहने का मतलब ये है, अगर साइन बी लिखा जाए तो साइन बी अगर चलेंगे तो इस कोण से चल रहे हैं तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। और वही अगर साइन ए से चला जाए, मतलब यहाँ से, तो 90 डिग्री का नहीं ना है ये, तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, ये लंब होगा, मतलब लंब हो जाएगा फिर बी सी और आधार हो जाएगा ए बी, और कर्ण तो सबका है ही ए सी। फिर चलेंगे अगर सी से, तो सी के लिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये ए बी, और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो अगर ये तीनों को ध्यान से देखा जाए ये सबको, तो इसमें ये दोनों मिल रहा है, ये और ये, लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि 90 डिग्री से अगर चलेंगे तब ये लंब होगा और ये आधार होगा। और अगर यहाँ से चलेंगे या फिर यहाँ से चलेंगे तो जिस कोण से चलेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगा। जैसे ए से चलेंगे तो उसके सामने की भुजा ये लंब, अगर बी से चलेंगे तो उसके सामने की भुजा ये लंब। अब अगर एक भुजा लंब है तो उसके साथ जो लगा हुआ है वो तो आधार होगा ही, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है कि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। क्लियर हो गया इसमें। फिर से एक फ्रेश पेज में इसको समझ लेते हैं। एक त्रिभुज बना करके ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे ये हो गया समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री बना दिए। अगर इसका नाम लिख दिए इधर P, यहाँ लिख दिए Q, यहाँ लिख दिए R। अब कॉस से समझते हैं, जैसे कॉस P बराबर क्या लिखे, कॉस P बराबर, और फिर लिखते हैं कॉस Q बराबर, और फिर लिखते हैं कॉस R बराबर, तीनों में। तो अब ध्यान देंगे, पहले तो इसका सूत्र होगा
तो कॉस बी का याद रहेगा तो लिख देंगे यहाँ, इसका सूत्र होता है बी बटा एच। तो सारे का होगा बी बटा एच, बी बटा एच, इसका भी बी बटा एच। अब तीनों का वैल्यू देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसमें यहाँ 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, मतलब एच। एक तो स्पष्ट है। अब देखेंगे पहले कॉस पी, तो पी यहाँ पर है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगा, तो यानी लंब क्या होगा, क्यू आर। तो लेना है आधार बटा कर्ण ना, तो आधार होगा इसका पी क्यू और कर्ण होगा पी आर। तो ये हो गया पी क्यू और बटा पी आर। अब चलते हैं कॉस क्यू में। तो कॉस क्यू यहाँ है, तो अभी तुरंत बताया था कि अगर क्यू से चलें तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो आधार बटा कर्ण यानी क्यू आर बटा पी आर। तो ये हो गया क्यू आर और बटा पी आर। अब फिर कॉस आर है, तो कॉस आर यहाँ है, नहीं कॉस आर यहाँ है, तो कॉस आर से चलेंगे तो इसके सामने की भुजा ये होगा लंब, तो लंब हो गया पी क्यू। तो आधार लेना है ना, तो आधार हो गया क्यू आर और बटा कर्ण हो गया इसका पी आर। तो इसी प्रकार से तीनों को समझ सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको अगले पेज में। जैसे एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज, जिसका भुजा लिख देते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री लिख देते हैं, इसको कुछ नाम ले देते हैं, जैसे ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए, इसको सी लिख दिए, इसको लिख दिए 3, इसको लिख दिए 4, इसको लिख दिए 5। अब अगर यहाँ देखें हम इसमें कि tan ए बराबर या tan सी बराबर या cos ए बराबर, बस तीन ही समझते हैं। tan ए का फार्मूला, तो tan का फार्मूला होता है p बटा बी। तो पहले tan का फार्मूला लिख लेंगे p बटा बी, इसका भी p बटा बी, और cos का फार्मूला b बटा h हो गया। अब इसका वैल्यू लिखना है, तो देखेंगे tan ए कहाँ है, तो a यहाँ है, तो a के सामने की भुजा क्या होगा, लंब, तो लिखना है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, यानी 4/3। तो ये हो गया 4/3। अब चलेंगे tan सी, तो सी यहाँ पे है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब, और फिर ये हो जाएगा आधार, यानी इसका वैल्यू हो गया 3/4। ठीक है। अब cos ए, तो cos ए यहाँ है, तो ए के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब, लेकिन लिखना है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण लिखने के लिए तो इसके सामने की भुजा ये हो रहा है लंब, तो आधार होगा ये, तो आधार यानी 3 और कर्ण यानी 5, तो ये हो गया 3/5। तो ये क्लियर है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर इसके क्वेश्चन पर विचार करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब की सहायता से। तो इसमें ध्यान रखिए कि फार्मूला को याद कर लें, क्योंकि बिना फार्मूला से इसमें कुछ नहीं होगा। फार्मूला की सहायता से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज हम केवल बेसिक समझे हैं, अगले क्लास में इसका क्वेश्चन ले करके रिवीजन करेंगे, यानी उस पर समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न इसका कैसे बनेगा। तो तब तक के लिए बाय।